नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी निवासी कमलेश कोटड़िया एवं श्रीमती संजू कोटड़िया की पुत्री कुमकुम कोटड़िया भौतिक सुख और मोह माया को त्याग कर साध्वी जीवन के तप मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। बचपन से ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया 28 मई को श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य प्रदर 1008 श्री रामलाल जी मासा एवं उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी मासा के सानिध्य में कानोड़ राजस्थान में रविवार 28 मई को दीक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। तप मार्ग दीक्षार्थी जीवन पर निकलने के पहले जैन समाज धमतरी सहित अन्य समाज के लोग उन्हें धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले और एक दीक्षार्थ अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम आयोजन पुरानी कृषि मंडी में किया गया। इस अवसर पर जैन समाज सहित अन्य समुदाय के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। पिता श्री गौतम चंद जी कोटड़िया, मेरी सुपुत्री कुमकुम कोटड़िया जो इस 20 वर्ष की उम्र में पूरे मोह माया का त्याग कर न लाइट माइक न पंखा न एसी न किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा, इस भोग विलास की दुनिया को छोड़ करके अपना पूरा जीवन त्याग के रूप में संयम अंगीकार करने जा रही है। इस संयम में बहुत कठोर परिश्रम, पूरा पैदल चलना, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, हर स्थिति में इसे प्रत्येक घर आहार आदि के लिए जाना और भी अनेक विकट परिस्थितियों को ये सहन करते हुए अपने जीवन को सर्वोच्च शिखर पर अर्थात मोक्ष के द्वार की ओर ले जाने के लिए यह प्रयास करने जा रही है। बहुत खुशी तो हमें है कि हम उसके परिवार वाले, आज हमारा हृदय और दिल दोनों भर चुका है कि हमारी बिटिया अपना नाम रोशन के साथ साथ आज पूरे परिवार का नाम रोशन करने जा रही है। निश्चित ही इसके ऊपर गुरु राम की अद्भुत कृपा बरस रही है, जिसने ऐसे अद्भुत चातुर्मास सन 2018 का पावन श्री जी महाराज साहब का सानिध्य से मिला और इसके जीवन की पूरी जीवन ही बदल गया इसका, और अपने जीवन को बदलने के साथ साथ इसने अपने संयम को मजबूत कर लिया।
निश्चित रूप से यह भाव आया था कि मैं भी घर से बेटी को पहले विदा करूंगा, किंतु ये इतनी अच्छी विदाई ले रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ वैसे भी मैं पूरा जुड़ा हुआ हूँ धर्म के प्रभाव में। तो निश्चित ही भोजन करते समय रोज़ मैं पहले भावना भाता था कि मेरे घर से यदि कोई दीक्षित ले होगा, संयम अंगीकार करेगा, तो मैं उसे कदापि मना नहीं करूँगा और उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा करूँगा। आज वही प्रेरणा, आज मेरा वही शब्द इसने अपने गले में उतार लिया और हृदय में उतार करके आज ये मोक्ष के द्वार के ऊपर आगे बढ़ने जा रही है। मैं इसकी कल्पना नहीं किया था कभी अपने ज़िंदगी में कि इतना प्यार और दुलार पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में, मैंने राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में इसको लेकर के गया हूँ और जो प्यार मिला, निश्चित ही यह सब गुरु राम की अद्भुत कृपा है। जहाँ गया वहाँ ऐसा बरसाया लोगों ने, ऐसा कि इसके ऊपर महती कृपा बरसाई कि ऐसा लगा मुझे ये मेरी बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी है, पूरे परिवार की बेटी है। और आज लोगों ने इसे वही सम्मान दिया है कि उन्होंने अपनी बेटी से माना है, तब आज इस पद पर वो अपने मजबूत करने जा रही है। आज केवल मेरी आंखों में आंसू नहीं, ये पूरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत के जितने हमारे करीबी हैं, सबकी आंखें आज नम है कि हम आज अपनी बेटी को जिन शासन की प्रभावना के लिए विदाई देने जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जब क्योंकि अगर मैं संसार में रहती तो संसार में कुछ भी कार्य करो उसमें पाप कर्म का बंध तो होगा ही, और वो कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर में दुख देगा ही देगा। और सबकी इच्छा रहती है कि हम सुखी रहें, सुखी जीवन जिए। मेरी भी वही इच्छा है, इसके लिए मैं संयम मार्ग में जा रही हूँ। शास्त्रकार कहते हैं अगर कोई दीक्षा लेता है तो जितने भी श्रावक श्राविका हैं वो सब उनके अम्मा पिया हो जाते हैं। तो मैं एक माँ बाप को छोड़कर मेरे कितने माँ बाप हो जाएंगे। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि राम गुरु फरमाते हैं, उनका एक ही संदेश है कि व्यसन मुक्त हो सारा देश। उसी संदेश को वो आत्मसात करे और जन जन तक पहुँचाए। बचपन से मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को मेरा आत्म कल्याण करना, मेरा स्वार्थ दिख रहा है मेरे को। कठिन, वास्तव में कठिन तो इन लोग के लिए है, क्योंकि ये लोग मोह का त्याग कर रहे हैं। मैं तो अपना स्वार्थ देख रही हूँ। नहीं, कभी मना नहीं करे, मेरे को सहर्ष आगे बढ़ाए हैं। उनके लिए भी यही कहूँगी कि जो भगवान का संदेश है, भगवान के जो आयाम है, उसको स्वयं भी एक्सेप्ट करे और जन जन तक भी पहुँचाए। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं चलता। अगर हम मोबाइल ले लेंगे तो हम उसी में फंस जाएंगे वापस। हम उसी का तो त्याग करने जा रहे हैं। बचपन में हाँ, साधु वेश बनाए थे पापा। हुआ क्या था, पापा इस थाना से समाप्त करके आए थे और उनके मन में क्या आया पता नहीं, उन्होंने मेरे को अपना ड्रेस बना दिया था साधु वेश। उस टाइम तो ऐसा कुछ मन नहीं था, लेकिन 2018 में पूज्य महर्षि जी का चातुर्मास हुआ, तब भावना बनी। 12th तक पढ़ी भी हूँ। व्यवहारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में कई शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है। फर्स्ट तो आत्मकल्याण है, और ऐसा कई बार देखने में भी आया है कि कई लोग सीए, डॉक्टर, इंजीनियरिंग करके भी इसी पद को चुन रहे हैं। यानी वो इतनी हाई लेवल की पढ़ाई करने के बाद भी यहीं जा रहे हैं। तो वास्तव में पढ़ाई में तो कुछ है ही नहीं यहाँ की। अपना परिचय बताएं। संजू कोटड़िया, वाइफ ऑफ कमलेश कोटड़िया। आज आपकी सुपुत्री संयम के मार्ग पर जा रही है, क्या कहेंगे? संयम का मार्ग बहुत ही अच्छा मार्ग है, जिस मार्ग पर मैं नहीं चल पाई लेकिन वो चलने की हिम्मत की। तो मैं यही कहूँगी कि जो कांटों पर भरा रास्ता है, जब वो चले तो वो मार्ग फूलों जैसा हो जाए। उसके लिए भगवान उतनी शक्ति दे उसके हर मार्ग में कि वो कदम उसके लिए सरल और सुगम हो जाए। बचपन से आप एक बेटी माँ से दूर होती तो दुख तो होता है, लेकिन वो इतने अच्छे कार्य के लिए जा रही है। मेरे नाम के साथ साथ पूरे परिवार का, जिन शासन का, जैन समाज का पूरा नाम रोशन करेगी, तो खुशी भी बहुत है उस चीज़ की। मैं बेटी से मिलने चली जाऊंगी ना। मुमुक्षु बहन कुमकुम कोटड़िया का जो अभिनंदन समारोह स्थानकवासी संघ धमतरी
द्वारा आयोजित है। इस कार्यक्रम में धमतरी के जैन समाज के और अन्य सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जिन शासन के प्रति जो भाव है वो चिलचिलाती धूप पे लोगों का समर्पण, लोगों का माने हुजूम इस बात को बताता है कि जिन शासन की हमेशा जय है। और दीक्षार्थी बहन जिस रास्ते में जा रही है, हम उनकी अच्छे पद में जाए और उत्कृष्ट स्थान को पाए, ऐसी शुभकामना हम पूरा धमतरी संघ की ओर से कर रहे हैं, उनका बहुमान कर रहे हैं। और जितने हमारे अतिथि आज धमतरी में आए हैं, हम सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।